आपके सामने है। चलिए, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आदेश के बाद अब हर पंचायत के अंदर 5 बेड कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं और लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है और माना जा रहा है कि जब ये कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं इससे काफी फायदा मिल सकता है आइसोलेशन के लिए, एक तरफ से ये माना जा रहा है। लेकिन टेक्निकल माहिरीन का बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से इसको लिया जा रहा है क्या वाकई तौर पर यह कोई फायदेमंद है भी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का माहौल है। पहले जरा बैक टू बैक राजौरी और अनंतनाग को दिखाइए और उसके बाद सीधे चलते हैं हम साउथ कश्मीर अनंतनाग, जहां से डिप्टी कमिश्नर साउथ कश्मीर अनंतनाग के हमारे साथ रहेंगे पीयूष सिंगला साहब। लेकिन सबसे पहले फिदा हुसैन की रिपोर्ट और उसके साथ साथ दिखाइएगा जमशेद मलिक को भी। हर हल्के में अब 5 बेड लगेंगे, वहां पर ऑक्सीजन भी दस्तयाब रहेगा, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी भी रहेगी। आज हमने सोचा कि हम उन इलाकों में जाकर देखेंगे कि क्या वाकई तौर पे वहां पे बेड इंस्टॉल किए गए हैं। हालांकि इस वक्त हम नानिल में है, नानिल में भी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेडिंग जो है वो लगाई गई है, मास्क यहाँ पे रखी गई है, सैनिटाइजर यहाँ पे रखा गया है, लेकिन अभी कुछ और करना बाकी है जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के कहने के मुताबिक आज शाम तक यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी है कि क्या मेडिकल फैसिलिटी 24 घंटे इन पंचायत हलकों में दस्तयाब रहेगी। लेकिन अगर हम इस नानिल इलाके की बात करेंगे, यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे पीएचसी मटन भी पड़ता है। यहाँ पर एक मकामी जो बाशिंदा है इनके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस फैसले को लेकर और यहाँ पर क्या करने की जरूरत है। क्या यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी 24 घंटे रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी दस्तयाब रहेगी। आपका नाम? तालिद हुसैन। आप कहाँ रहते हैं? पंचायत हल्का नानिल बनपुरा। नानिल। तो इस हवाले से बताएं जो फैसला लिया गया है। ये बहुत बढ़िया फैसला है। इसमें मैंने कुछ पर्टिकुलर बात सुनी कि जो हमारे बीडीओ साहब और बीआरडब्ल्यू साहब और पंचायत हमारे सरपंच साहब ने बताया कि किसी मतलब किसी फैमिली में अगर कुछ पर्टिकुलर 1 या 2 रूम होंगे तो उनका कोई कोविड पेशेंट निकलेगा तो उनके पास दूसरा रूम कोई अवेलेबल नहीं होगा तो वो उस कंडीशन में यहाँ पे आएंगे। तो उनको जो फैसिलिटी हॉस्पिटल में मिलती है वो यहाँ पे भी उनको मिलेगी। लेकिन अभी वो फैसिलिटी अभी यहाँ पे नहीं पहुंची है। हालांकि हमने बीडीओ साहब के और बीआरडब्ल्यू साहब और सरपंच साहब के कहने पे यहाँ पे ये अरेंजमेंट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मेडिकल फैसिलिटी चाहिए जो बहुत इन कोविड पेशेंटों के लिए बहुत जरूरी होती है। उसमें से जैसे ऑक्सीजन या पर्टिकुलरली डॉक्टर्स टीम यहाँ पे उनको उनके कहने के लिए कि दिन में 2-3 दिन बाद यहाँ पे डॉक्टर आने चाहिए। जी, तो लोग भी यही कहते हैं, सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की टीम जो है वो रहनी चाहिए, क्योंकि फैसला इसलिए लिया गया है कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास सिर्फ 2 कमरे होंगे या 1 ही कमरा होगा, जब वहां पे कोई कोविड मरीज सामने आएगा तो उसको वो कहां पे रखेगा। उस सरकार की तरफ से कोविड-19 के फैलने के बाद इसके रोकथाम के लिए अब सरकार की तरफ से एक और कदम उठाया गया, जहां ये कहा गया कि पंचायत लेवल पर 5 बेड वाला कोविड केयर सेंटर बनाया जाए। इसको लेकर जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से पहले दिन से ही लगातार इस पे काम शुरू कर दिया गया था और कहां तक ये काम पहुंचा और कितने पंचायतों में काम मुकम्मल हुआ, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ जिला तरक्यात कमिश्नर राजौरी है। सर, जिस तरह सरकार की तरफ से क्या गया था हर पंचायत लेवल पर कोविड केयर सेंटर 5 बेडेड बनाना था, राजौरी में कहां तक ये काम पहुंचा? देखिए, राजौरी जिले के अंदर हमारे जो सरपंच साहिबान हैं, पीआरआईज ने बहुत बढ़िया काम किया और एक ही दिन के अंदर 312 पंचायत के अंदर 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर जो है तैयार कर दिए हैं। वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल कर सकते थे लोकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो कर दी गई है। हर कोविड केयर सेंटर में मेडिकल किट दी गई है, 5-5 ऑक्सीमीटर्स दिए गए हैं। अब हम इसके लिए एक आपका जो कंसंट्रेटर है वो अरेंज कर रहे हैं, वो अभी नहीं है। बाकी जो है कोविड केयर सेंटर जो 5 बेड जो है वो लग गए हैं और मेडिसिन वगैरह वहाँ पे पहुँचाई गई है। सर, जो कोविड सेंटर बनाए गए इनमें अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसके लिए क्या किया जाए, और क्या दूसरी बात यहाँ डॉक्टर भी तैनात किए जाएंगे इन कोविड सेंटर में? हर कोविड केयर सेंटर जो पंचायत लेवल पे बनाए गए हैं उनको अटैच किया गया है नियरेस्ट मेडिकल सेंटर और जो भी एसडीएच है।
जरूरत पड़ने के ऊपर वहां डॉक्टर जाएगा या एम्बुलेंस ऑन कॉल रहेगी। अगर हमने यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर हम दे पाए वहां तक तो वो टेम्परेरी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और पेशेंट जो होगा वो शिफ्ट किया जाएगा ट्रायल सेंटर में या प्रॉपर एक एसडीएच हॉस्पिटल के। चलिए जी, अब जरा चलते हैं जनूबी कश्मीर, साउथ कश्मीर और जिला अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर पीयूष सिंगला साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुके हैं। और डॉक्टर पीयूष सिंगला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, आज जब हम बात कर रहे हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक बड़ा इनिशिएटिव है कि हर पंचायत तक जाना है और हमने हर पंचायत तक अब आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर बनाने हैं। और हम देख रहे हैं कि एंटायर जम्मू हो या कश्मीर हो, हर जगह पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर मैं इस बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करूं और मेन डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, क्योंकि काफी रश आपका रहता है वहां पर, तो किस तरीके की तैयारियां सर अभी तक हो पाई हैं हमारी, और कैसा ये डिसीजन है इन ग्राउंड पे? आपने लास्ट ईयर फेज 1 भी देखा है, किस तरीके से रहा, फेज 2 में कितनी मॉडलिटीज हुई है ये आपके सामने है। उसमें ये जो नया डिसीजन हम हाथ में ले रहे हैं, जिसको हम इंप्लीमेंट करवाने जा रहे हैं, कहां पर आप इसको देख रहे हैं और कितना बेहतर है ये? देखिए, सबसे पहले मैं गुलसान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ये स्टेप है पंचायत लेवल पे कोविड केयर सेंटर एस्टेब्लिश करने का, मैं समझता हूँ एक बहुत ऐतिहासिक कदम है जो ऑनरेबल एलजी सर की डायरेक्शंस पे किया जा रहा है। हर पंचायत, अगर मैं जिला अनंतनाग की बात करूँ तो यहाँ 335 पंचायतें हैं। हर पंचायत लेवल पे 5 बेड्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। खास तौर पे इन बेड्स की जो भूमिका रहेगी वो लोकल जो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसपे सरकार का बहुत जोर है कि आने वाले वक्त की तैयारी के लिए और जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो, उसी को देखते हुए ये ऐतिहासिक कदम लिया गया है। जैसा रिपोर्ट में दिखाया गया, बहुत जगह पे ऑलरेडी बेड्स अनंतनाग में एस्टेब्लिश कर लिए गए हैं। वहाँ एक अगर मैं इस सेंटर के बारे में बताऊं तो 5 बेड्स रहेंगे, मेडिकल किट रहेगी, ऑक्सीमीटर होगा, कंसंट्रेटर्स हम अरेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी इसका रिक्विजिशन हम प्लेस करवा चुके हैं। ये एक फर्स्ट इंटरफेस फैसिलिटी होगी उस लोकल कम्युनिटी हेल्थ की। उसके बाद इसका रेफरल नियरेस्ट पीएचसी या एसडीएच के साथ, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ किया जाएगा। ऑन कॉल डॉक्टर अवेलेबल होंगे और एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी होगी, ताकि किसी को अगर कोई जरूरत पड़ती है तो उसको रेफर किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये सेंटर्स कब यूटिलाइज किए जाएंगे। अगर जैसे अब राउंड द क्लॉक हमारे कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत तरह की कॉल्स हमारे पास आ रही हैं। उसमें कुछ एक तबका ऐसा भी है जो कॉल करके कह रहा है कि वो पॉजिटिव आए हैं, पूरी फैमिली पॉजिटिव आई है, पर उनके पास इसमें रहने की जगह नहीं है। शायद ये जो सेंटर्स पंचायत लेवल पे हैं, ये आने वाले समय में उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा राहत का काम करेगा। वो लोकल लेवल से इस सेंटर पे आ सकते हैं, वहां से इसका ऑलरेडी रेफरल होगा। जो वहाँ पे ऑक्सीजन की अगर बात करें तो हम कंसंट्रेटर्स अरेंज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाएगा। और वो ऑक्सीजन सिर्फ ट्रांजिएंट पर्पज के लिए होगा, इमीडिएट पर्पज के लिए होगा, उसको इमीडिएटली वहाँ से रेफर हम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो सभी इस कार्य की जिम्मेवारी ले रहा है और बढ़ चढ़कर शाना बशाना होकर इस पूरे प्रोसेस को एस्टेब्लिश करवा रहा है जिला अनंतनाग में, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, ताकि उन्होंने इस ग्राउंड रूट रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने में बहुत बहुत मदद की। राइट डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है पीयूष सिंगला साहब, वो ये है कि हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों में अगर हालात खराब होते हैं तो ये हमारा एक बड़ा बेस बहेगा जहां पर हम पेशेंट्स को ले पाएंगे। लेकिन बड़ी बात जो इसमें जो बैकबोन इसका है वो टेक्निकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से फंक्शनल नहीं कर पा रहे हैं। कोविड सेंटर्स की सिचुएशन क्या है वो लास्ट ईयर भी हमने देखी, इस बार भी कहानी हमारे सामने है। क्या ये सही है कि हम उन लोगों के हाथ में इसको दे रहे हैं जो नॉन प्रोफेशनल्स, नॉन टेक्निकल है इस पूरे मामले में? इसका पर्पज ये है, खास तौर पे इसका पर्पज है कम्युनिटी के लिए एक ऐसी जगह जो एक फर्स्ट रेफरल पॉइंट हो, जिसे हम कम्युनिटी ट्रायजिंग का भी कंसेप्ट कहते हैं। ये बाकी किसी जगह पे भी किया गया है, पर जम्मू एंड कश्मीर को देखते हुए, खासतौर पे अनंतनाग को देखते हुए मैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंस समझता हूँ। खास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं, देखिए डॉक्टर्स का रेफरल सिस्टम, ये एक रेफरल सिस्टम की बैकबोन पे ये सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और जैसा अभी इस रिपोर्ट में भी दिखाया गया, जो प्रेजेंट सेंटर है वो कुछ 1.5-2 किलोमीटर पे की दूरी पे है,
जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है। और खास तौर पे आदेश ये है कि जो फार फ्लंग एरियाज हैं हमारे, जहाँ पे PHC CSC दूरी पर हैं, उस जगह ये सेंटर्स बनाए जाएं और इमीडिएटली डॉक्टर ऑन कॉल अवेलेबल होगा। आजकल एम्बुलेंस की फैसिलिटी 108 इजीली अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक फैसिलिटी है। एक रेफरल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अब देखा क्या जा रहा है, अमूमन बहुत सारी बार जो रश है वो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आता है, चाहे उसको जरूरत उस लेवल की फैसिलिटी की हो ना हो। अब एक लोकल लेवल पे फर्स्ट लेवल एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ एक चेक रहेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रेफरल सिस्टम के साथ उनको बेहतर सुविधा की तरफ लाएंगे और यही इसका मकसद है। किसी तरह का टेक्निकल नो हाउ वाइज मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी और सिर्फ जो रेफरल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ग्रास रूट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत बड़ा ये कदम। डॉक्टर साहब, अब ये भी मेरा बताइएगा, ये तो एक पार्ट है इसका, चूंकि आज आप हमारे ट्रांसमिशन में है, इस वक्त हमारे साउथ कश्मीर के अनंतनाग जो सबसे बड़ा जिला हमारा है, कोविड के एंगल से कहां पर हम हैं? क्या हम ये मान पाएंगे कि ये जो हमने लॉकडाउन लगाया था इसके अब असर आना शुरू हो गया है, कर्व कम हो रहा है और थोड़ी सी हालात बेहतर हो रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर? देखिए, जो पीछे गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आए लॉकडाउन के लिए, उसके बाद बहुत ही बेहतरी रही और काफी जो पॉजिटिविटी रेट है काफी इलाकों में वो कम देखने को मिल रही है। सैंपलिंग की दर काफी ज्यादा बढ़ी है और सैंपलिंग की दर बढ़ने के साथ पॉजिटिविटी रेट में डिक्लाइन नजर आ रहा है। खास तौर पे इसमें मैं लोगों का ताउन भी बहुत कहूंगा, वो खुद रिस्ट्रेन मोड में, न सिर्फ मैं टाउन म्यूनिसिपैलिटीज की बात करूं, खास तौर पे रूरल एरियाज में अगर हम वहाँ टूर करने जाएं, पूरा देखने जाएं तो एक सेल्फ रिस्ट्रेन मैनर में शॉप्स बंद हैं, कोई मूवमेंट नहीं है ज्यादा, बहुत बुनियादी बहुत ही असेंशियल जरूरतों के कारण ही कुछ लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं और उसको भी पास सिस्टम के साथ रेगुलेट किया जा रहा है। तो लॉकडाउन का इफेक्टिवनेस इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ लोगों को कोई जरूरत रोजमर्रा की जो बुनियादी जरूरतें हैं उसमें दिक्कत ना हो, इसके लिए भी खास ध्यान रखा जा रहा है। जो हमारी पुकार हेल्पलाइन है, 24/7 हेल्पलाइन है, उसमें हर तरीके की कंप्लेंट, हर तरीके की ग्रीवेंस हमें शाम तक आती है, उसको टीम पूरा एनालाइज करती है और कंसर्न डिपार्टमेंट तक बात पहुंचाती है। ओवरऑल इस कर्फ्यू लॉकडाउन से बहुत सहायता मिली और खासतौर पर हमारे हेल्थ सिस्टम का भी इसमें हम उस टाइम पे फैसिलिटीज को और ऑगमेंट करवा पा रहे हैं साथ साथ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ साउथ कश्मीर से ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर पीयूष सिंगला साहब बता रहे थे कि फैसला अच्छा है जी, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और आने वाले दिनों में इसके नताइज अच्छे होंगे। इसको जरा और परख कर देखते हैं क्योंकि एप्रीहेंशन बहुत ज्यादा है और वो एप्रीहेंशन समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम टेक्निकल नो हाउ जानने वाले लोगों से बात करें। मेरे साथ डॉक्टर रियाज ओंतू साहब, फॉर्मर प्रिंसिपल सिक्किम्स बेमिना है। आपको याद होगा कि जब पहली वेव आई थी तो डॉक्टर साहब फोर फ्रंट पर थे और किस तरीके से 24/7 ये हमारे साथ भी बात करते थे, पेशेंटों के साथ केयर कर रहे थे। लेकिन आज ये रिटायर हैं, लेकिन ये जो नया सिस्टम अडॉप्ट किया गया है इसे डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? एक बड़ी बात है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है, हर पंचायत में 5 बेड, एक ऑक्सीजन वाला बेड भी रखा जाएगा। सवाल जो मेरे जहन में है वो सबके जहन में है, अस्पताल में मेरे पास डॉक्टर नहीं, अस्पताल में मेरे पास टेक्नीशियन नहीं, अस्पताल में मेरे पास लैब असिस्टेंट नहीं और हम चले हैं गांव देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। किस हद से इसको मैं सही डिसीजन मानूं, प्रॉपर डिसीजन मानूं, क्योंकि यहां पर सांसों का मामला है, सांस कब किसकी अटकेगी किसी को नहीं पता है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने का। तो जहां तक ये जो आपने फरमाया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि रूरल सेटअप को स्ट्रेंथन किया जाए विथ बेसिक हेल्थ वर्कर्स यानी आशा वर्कर्स जो हैं जी, तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है। क्योंकि आपका सवाल है कि क्या हेल्थ स्ट्रक्चर में हमारे पास, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास स्टाफ की कमी है। ये वो स्टाफ है जो हमारे टर्शियरी और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स में इस्तेमाल नहीं होता है, ये पेरिफेरी में इस्तेमाल होता है और इनसे काम लिया जाएगा। अगर आप बखूबी वाकफ होंगे कि जो आशा वर्कर्स की बेसिक ड्यूटी है वो है इम्यूनाइजेशन पे थ्रस्ट, उनको एनकरेज करना, फैमिली प्लानिंग, उनको बेसिक इलनेस ट्रीट करनी, इंजरी का फर्स्ट एड का तजुर्बा होता है, वो डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, विलेज सैनिटेशन मेंटेन करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा के वो
कोविड की सर्वेलेंस, आपको आवाज आ रही है? जी 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 डॉक्टर साहब, कोविड की सर्वेलेंस कर सकते हैं जी डॉक्टर साहब, अवेयरनेस इन द रूरल सेटअप कर सकते हैं। जो 5 बेड बनाए गए वहां पे, जैसे एक आशा वर्कर लेते हैं विलेज के अंदर, दे कैन मेंटेन रिकॉर्ड्स। ये लोग जो है बाज़ाब्ता तौर पर, और अगर ये चाहें तो विलेज के अंदर जो कोई टीचर तबका है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गिने चुने घर होते हैं, हर घर में ये जाकर एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं कि इसमें कितने अफराद खाना है, किसको कोई सिम्टम्स है, नई सिम्टम्स का उनको मुतल्ला कर देंगे कि आजकल कोविड की ऐसी भी सिम्टम आती है, और अगर किसी कोई शख्स कोविड के पेशेंट के साथ जो है कभी कांटेक्ट हुआ है उसको कैसे आइसोलेट करना, ये बेसिक चीजें हैं, ये करवा सकते हैं। फिर रहा जो आपने छोटा हॉस्पिटल 5 बेड का, कम से कम ये एक आइसोलेशन फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि अगर कोई, क्योंकि कई बार खौफ भी होता है गांव के अंदर, आपने देखा होगा मुल्क के दीगर हिस्सों में कहीं पे लोगों के अंदर एक डर भी बैठा रहता है, ये कोविड है, कई लोग तो उस घर के पास नहीं जाते। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एक बहुत ही अहम फैसला है, इससे बहुत ही अच्छे नताइज बरामद होंगे। और इनमें जो जैसे शक्कावर आ गए, कुछ सस्पेक्ट हो गए जिनको शक है कि इसमें, उनमें एकदम जो है कांटेक्ट आगे किया जाएगा और इनकी रैपिड टेस्टिंग या बाकी टेस्टिंग करा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है इससे जो मेन हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोविड एडमिटेड पेशेंट्स को डील करता है, मॉडरेट टू सीवियर कोविड को, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हो, सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल हो, उस पर असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है जी डॉक्टर, बल्कि ये उसमें मदद करेगा, ये उसको मदद करेगा, ये आपका भी मानना है। लेकिन यहाँ पर जो, जब मैं आपसे बात करूं तो एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये रूटीन वाला पेशेंट नहीं है जी, ये कभी सुबह ठीक हो सकता है, रात को उसकी हालत बिगड़ेगी तो ऑक्सीजन लगाना है, ये जो टेक्निकल ऑक्सीजन देना है, कितना देना है, क्या देना है, तो क्या ये आशा वर्कर कर सकती है उस वक्त, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हर किसी को दी जाती है, आशा वर्करों को भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है। ऑक्सीजन लगाना, अगर सिलेंडर में फ्लो मीटर लगा हुआ, कोई उतना बड़ा काम नहीं। आपने देखा होगा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी और यहाँ पर भी हमारे जितने भी एम्बुलेंस ड्राइवर हैं ये सारे ट्रेंड होते हैं ऑक्सीजन लगाने के लिए, फ्लो मीटर से ऑक्सीजन देना है इमीडिएटली। देखिए, जैसे कोई इमीडिएट कॉन्टैक्ट है कि लगा किसी को ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होगी, सैचुरेशन भी ये देख सकते हैं, अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर, आपने सैचुरेशन देखी, ऑक्सीजन लगा दी, इतनी देर आप आगे मुतल्ला करेंगे, एम्बुलेंस का इंतजाम करेंगे, पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। लेकिन इससे बहुत जो है फायदा ही। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपने वेव 1 भी देखी, वेव 2 को भी देखी। वेव 1 में आप फोर फ्रंट पर थे, लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूं तो हमारी रेशियो जो हमारा मरने का था, मोर्टेलिटी का था, वो एज कंपेयर टू 1 सेकेंड में बहुत ज्यादा ऊपर गया। और इस बार सारा फोकस वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर। क्या टेक्निकली कैसे आप इसको देख रहे हैं, आखिर कहां पर चूक हुई जो इतनी ज्यादा अमवात हुई है? मैं फिगर्स भी आज पूरे महीने की बता रहा था थोड़ी देर पहले अपने नाज़रीन को। देखिए, जैसे इस वक्त जो है कई लोग घर के अंदर, क्योंकि जो कोविड का इन्फेक्शन है ये कई बार अपना रुख बदल लेता है, ये आपको खुद पता होगा। इसमें सिम्टम्स जो रूटीन में आते हैं, जैसे फीवर होता था जी जी जी, या मायल्जिया या आर्थेल्जिया, या वो आजकल आप अनयूजुअल, हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर हैं कि ऐसे सिम्टम्स हो गए कि पेशेंट को लगा मुझे चेस्ट पेन है, सीवियर डायरिया हो गया बाउट, उसी के साथ आधे घंटे के अंदर सैचुरेशन डाउन। तो ऐसी चीजों को मद्देनजर देखते हुए जाहिर सी बात है फैटलिटी हायर साइड पे होगी। दूसरा, जब लोगों ने घर में, इसमें जो कि हमारे पास होम आइसोलेशन की फैसिलिटी थी, लोगों को मुतल्ला किया गया, उनको हिदायत दी गई, उनको समझाया गया, पल्स ऑक्सीमीटर दिए गए, सब। तो उसमें क्या हुआ कि कई बार जो है पेशेंट जो है ज्यादा सिक कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंचा, उस टाइम पर नहीं पहुंचा, कि लगा कि भाई अबे 90 की है, सैचुरेशन ठीक है, 88 की, अचानक गिर गई। तो उन चीजों से थोड़ा फर्क पड़ा, इसलिए जो हुकूमत की तरफ से आ गया कि भाई कोविड केयर सेंटर्स में जब है तो वहां से फिर आसानी से शिफ्ट करना सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी केयर लेवल हॉस्पिटल में बेटर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज आंतू साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फॉर्मर प्रिंसिपल शेर कश्मीर अचूटा मेडिकल साइंसेज सोरा बता रहे थे कि किस तरीके की हालात है, और अगर ये सही तरीके से एस्टैब्लिश किए जाएंगे तो आने वाले दिनों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा कदम